वालों को हमारा मुबारक है, आपका क्रिसमस भी है। आपको हमने आपको तकलीफ दी है एक ऐसे मसले के लिए जो बहुत ही कंसर्न का मसला है हमारे जेकेसीए का। तो हम चाहते हैं कि हम आपसे सब शेयर करें जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि ये कुछ कई सालों से हम सुप्रीम कोर्ट में है। हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमको ये सब कमेटी खत्म करके हमको एक इलेक्शन करा दो। वो लड़ते रहे, अवॉइड करते, लेकिन फाइनली 27 अक्टूबर को हमारा ऑर्डर आ गया कि आप इलेक्शन करा दो। तो उसके ऑर्डर के साथ इलेक्टोरल ऑफिसर उन्हें बनाया। हालांकि उन्हें यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो आप इलेक्शन कर दीजिए। कितना वो किस हद तक ठीक है नहीं है तक वो तो हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमने कहा चलो ठीक है, फेयर इलेक्शन हो जाएगा। तो उसकी वजह से वी आर वेटिंग फॉर दैट। लेकिन हमने क्या देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा नया इन्होंने अप्लाई किया है उसमें एक प्रोसीजर दिखाया है कि इलेक्शन कैसे होगा, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या होगा। उसमें जनरल काउंसिल को पहले बुलानी है, जिसमें सब रूल्स रेगुलेशन साइड करने होते हैं, इलेक्शन कैसा होगा, कौन करेगा, और इनफैक्ट उसी को ये इलेक्टोरल ऑफिसर बनाना था। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट दे हैव अपॉइंटेड द इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर ज्योति। ठीक है, इफ ही हमें यह है कि अगर वो फेयर करते थे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा नहीं। लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम द डेट ही वाज अपॉइंटेड, हम उनको रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे साथ यहाँ आइए, जनरल काउंसिल में बैठे हमसे डिस्कस कर दीजिए, वी आर इंटरेस्टेड पार्टीज, सो दैट फेयर इलेक्शन हो जाए। हमारे एसोसिएशन में 25 क्लब हैं जो रेगुलर जो सोसाइटी, वी आर सोसाइटीज, जेकेसीए इज अ सोसाइटी, और जो एफिलिएटेड क्लब्स हैं उनमें से भी सोसाइटीज बहुत है। तो उसमें वो 25 में से कुछ क्लब ऐसे थे जो थोड़े देर डिस्टर्ब थे कुछ कारणों से। जे.एंड.के हाई कोर्ट ने ombudsman उनको फिक्स किया था, बशीर साहब, जस्टिस बशीर साहब। उसने 3 साल काम करके हर एक क्लब को बुलाया, उनके अपोजिट को बुलाया, और फाइनल जजमेंट उन्होंने दिया। उसके हिसाब से उन्होंने इलेक्शन किए, कंटिन्यू करते रहे 4 साल से। लेकिन जो उसमें से डिसग्रंटल एलिमेंट थे वो तो नेचुरली मुतमईन हुए नहीं, उसके से उनको कोई चारा थे। उन्होंने, हमने क्या देखा कि एक चोरी छुपी एक ombudsman मार्च 25 में अपॉइंटमेंट किया। वो किसने किया ये पता नहीं। हमको नवंबर 6 महीने के बाद इंटीमेशन आता है उनको कि हमने दूसरा ombudsman, वे जो दूसरा ombudsman कर ही नहीं सकते। ombudsman होता है करना या तो जनरल काउंसिल बना सकती है या कोई कोर्ट ऑर्डर। न तो जनरल काउंसिल ने बनाया है, न कोई नया ombudsman ने किया है, जिसको हम जानते भी नहीं, किसी को बुलाया नहीं उसने। उन्होंने 27 अक्टूबर के बाद नवंबर में सबको, जो दूसरे डिस्प्यूटेड क्लब्स थे 5-6, उनको चिट्ठियां लिखेंगे, अब आपका जी रिजेक्ट हो गया, वो हो गया। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें मैं पर्सनली समझता हूँ, आई हैव बीन अ वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई, तो उनका कुछ ऐसा ये रहा कि उन्होंने दे डू नॉट इंश्योर दैट फेयर इलेक्शंस हो, उनको शायद मंशा नहीं है। तो इसलिए हमको कोर्ट में बहुत केसेस चले गए हैं, वो अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, एडवांटेज दिया जा रहा है ये जो टाइम गैप है उसके लिए। तो इसलिए हमने सोचा हम आपको भी, मीडिया को, हर एक अपना आपको डिटेल बताएंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो इसलिए आपको हम वेलकम करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू नाउ, अदर पीपल विल टेल यू ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिटेल। तो आई थैंक यू। Actually, एक सेकंड, you can ask the question later. let us finish this first. हमारा मेन जो कंसेप्ट है, जो जस्टिस बशीरुद्दीन साहब को डिवीजन बेंच ने बनाया, उससे पहले बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 12-13 साल से केसेस चल रहे, और हम हर वक्त यही कोशिश कर रहे थे इलेक्शंस हो। जस्टिस बशीरुद्दीन साहब को जब भेजा गया जस्ट टू सॉर्ट आउट ऑल द डिस्प्यूट्स, तो हर एक डिस्प्यूट के लिए उन्होंने 2-2.5 साल कंप्लीटली दोनों क्लब्स, जो क्लब्स में इश्यूज थे, आउट ऑफ 25 क्लब्स में अगर 12-13 क्लब्स में इश्यूज थे, सबको बुलाया। जो नेहरू साहब ने भी आपको ऐड किया, सब क्लब्स को बुलाया,
अलग अलग तरीके से। उसके बाद उन्होंने डिसीजन दिया, सपोज हमारा क्लब है वाइट्स क्रिकेट क्लब, अब जो नॉन एंटिटी है उसको उठा के इन्होंने एंटर कर दिया। वैसे हमारे सब क्लब्स है, वी आर ऑल एफिलिएटेड क्लब्स ऑफ जेकेसी। अभी जो मैसेज आप सब मीडिया वालों के पास आई है, जो मैंने भी अभी देखा है, जिसमें लिखा है कि इट इज नॉट जेकेसी। जेकेसी क्या है? जेकेसी इज जस्ट बिकॉज ऑफ एफिलिएटेड क्लब्स। JKCA is an institution because of all the 25 clubs. Nobody can mention this thing कि we are nothing, हम लोग इनका क्या है? We are the stakeholders of JKCA. हमारे बगैर JKCA का कोई रोल ही नहीं है। अब कोई भी मैसेज लिखेगा, anyway we don't want to discuss that thing, but आज हमारा मेन ये है कि जब ओम्बर्समैन को लगाया, सब कमेटी बनाई थी, जिस सब कमेटी में ब्रिगेडियर साहब थे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिकेट के रिलेटेड थे मिथुन मनहास जी, और उसके साथ में रिलेट थे सुनील सेठी जी, वाज लुकिंग आफ्टर लीगल। जब ओम्बर्समैन का मटेरियल चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि ऑल द इश्यूज हैव बीन सॉर्टेड आउट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एट अ टाइम बोला इनको कि गो फॉर इलेक्शन, विद इन 6 वीक्स आप इलेक्शन करिए, 3 मंथ में इलेक्शन होना चाहिए। और उन्होंने वहां से बीसीसीआई को भी लिखा, तो इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब अगर इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, यहां से नई एक लेटर निकल गई, जो ब्रिगेडियर साहब ने अपनी लेटर निकाली, बीइंग ए सब कमिटी मेंबर, responsibility of subcommittee is simply for day-to-day working. He is not authorized to appoint any ombudsman. Ombudsman की अथॉरिटी है खाली हाई कोर्ट को, जजेस को, एज वेल एज एजीएम। वो भी एजीएम तब है जब आफ्टर इलेक्शन होगा, बिफोर इलेक्शन कोई एजीएम नहीं होता है। तो ये जो गलत हो रहा है, उस तरीके से इन्होंने ombudsman को अपना बनाया। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इलेक्शन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इलेक्शन करो विद इन 6 वीक्स। तो उसके बाद में इन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, जिसके ऊपर जो जो लोगों को ओम्बर्समैन ने बाहर किया था, उन सब लोगों को इन्होंने वोटर लिस्ट में लाया और दे हैव बीन अलाउड फॉर द वोटिंग। अब हम जब ऑनरेबल कोर्ट्स में जा रहे हैं, बदकिस्मती यह है कि ऑनरेबल कोर्ट में हम लोग मांग रहे हैं ओम्बर्समैन। हम कह रहे हैं ओम्बर्समैन को क्यों बनाया, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, सब कमेटी कैसे बना सकती। तो ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से वहां डिस्कशन, जो भी हमारे पेपर्स आते हैं उसमें वो लोग पूरा ही डाइवर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने जो जो प्लीज डाल रखी है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, हम लोग किसी भी, बिकॉज वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू स्पीक अगेंस्ट कोर्ट्स, बट हाँ हम एक काम कर सकते हैं, वी आर द लीगल सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। हम लोगों को राइट बनता है, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी प्ली भी भेजेंगे, और जो डिसीजन आए हैं ऑनरेबल जजेस का, जो डिसीजन आता है वो भी भेजेंगे कि देखिए कॉग्निजेंस ले लीजिए, देखिए क्या हो रहा है हमारे स्टेट में। अगर यहां से कुछ गलत हो रहा है तो हमारी क्या गलती है? अगर वहां पर कुछ है, इफ दे आर करेक्ट, अगर मैं मांग रहा हूं, मेरा क्लब मांग रहा है कि मेरे को ओम्बर्समैन, हम सबों का एक ही डिसीजन है कि हमारा ओम्बर्समैन आपने किस बात पर लगाया, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। अगर आपको जस्टिस बशीरुद्दीन साहब पसंद नहीं थे या आपको लगा ठीक नहीं है, जितने क्लब्स थे आपने उनसे एप्लीकेशन लेनी थी, एक लीगल फॉर्मेशन है, तो उसके बाद में आपने वापस कोर्ट में जाना था कि जस्टिस बशीरुद्दीन साहब का जो जजमेंट था वो ठीक नहीं है, वी वांट टू चेंज इट। अगर उसमें कोर्ट चेंज कर लेता, उसके बाद आप अथोराइज नहीं होते कोर्ट के माध्यम से ही कि आप डे टू डे वर्किंग के लिए है। अंडर 16 कैसे जाएगा, अंडर 19 कौन खेलेगा, अंडर 23 क्या खेलेगा, रांचीज कैसे खेलेंगे, वो सब टीम्स के लिए, वो डे टू डे वर्किंग में। दूसरी बात है, वी वांट टू सी द अकाउंट्स। जो पिछले 2-3 साल में जो पैसा आया है जेकेसीए में, हम लोग वो भी देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने स्टेडियम बने, वो पैसा कहां लग रहा है। अभी तक अगर हम नहीं चाहते हैं, हमें लग रहा है, चाहते क्या, हमें लग रहा है कि और एक स्कैम शायद निकल के आ जाएगा, द वे थिंग्स आर गोइंग। अदरवाइज इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या मसला है इसमें? हर एक पर्सनल इंटरेस्ट लिया जा रहा है कि हम लोग किसी तरीके से इसको इन डिफरेंट वे इसको मैनेज करें, हाईजैक करें। क्यों करें हाईजैक? अरे आप, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला, आप प्योरली इलेक्शन करा देते, जिसको वोट डालते, जो डालते होता, अच्छा होता। कुछ लोग हैं यहां पर जो बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। मैं बीजेपी को भी बोलना चाहता हूं, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। 140 करोड़ लोग आज उनसे खुश है, लेकिन जो ये फैटर्निटी चल रही है, जो हमारे यहाँ पर चल रहा है, उसके यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करे और वहां चेक करे। जो वो लोग वहां पर उनके मदद से, वो उनके नाम से वहां गलत काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें।